पर जब जब करते पापी अत्याचार को खिंचकर जनों पर जब जब करते पापी अत्याचार दीनहीन भक्तों के मुख से होती है जब पुकार दीनहीन भक्तों के मन से होती है जब पुकार होती पार पाप की हद से ये धरती धरती अब सब नए जब जब होए धर्म की ग्लानि बाढ़े असुर महाअभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरे कृपा निधि सब जन पीरा। तो आज हिरण्यकश्यपु ने समस्त देवताओं को जीत लिया, ब्राह्मणों की शंसों की हत्या करवाई, गायों की हत्या करवाई, धार्मिक कर्म बंद करवा दिए और यहाँ तक भक्ति करने वाले अपने पुत्र प्रहलाद को भी नहीं छोड़ा, उसको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब भक्त प्रहलाद की प्रतिष्ठा की बात आई, उनके विश्वास की परीक्षा की घड़ी आई, तो भगवान अपने भक्त को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए स्वयं नरसिंह अवतार धारण करके खंबे को फाड़ कर प्रकट हो जाते। सिंह की दहाड़ सुन करके हिरण्यकश्यपु कांपने लगा। अरे ये कौन सा विचित्र जीव है, ऐसा जीव मैंने पहले कभी नहीं देखा। न तो ये मनुष्य ही लगता है न जानवर ही लगता है, ये तो 50-50 है, आधा मनुष्य और आधा जानवर। मनुष्य और जानवर का ये बड़ा अद्भुत कॉम्बिनेशन। कहने लगा, अरे विष्णु तू बड़ा छलिया है, देखो हमारे भाई को मारने के लिए तू बारह बन के आया था और अब मुझे मारने के लिए तू आधा शेर और आधा मनुष्य बन के आया है। लेकिन याद रख, तूने मेरे भाई को छल से मार दिया था, मुझे नहीं मार पाएगा। मैं आज तुझको और तेरे इस भक्त को दोनों को समाप्त कर दूंगा। और ऐसा कह करके हिरण्यकश्यपु भगवान नरसिंह पर गदा लेकर के दूर पड़ता है। भगवान नरसिंह का हिरण्यकश्यपु का महाभीषण युद्ध होने लगता है। देवता लोग गगन मंडल में आ जाते हैं इस भीषण संग्राम को देखने के लिए। पैंतरे बदल बदल करके नरसिंह भगवान का और हिरण्यकश्यपु का युद्ध होता है। हिरण्यकश्यपु कोई साधारण राक्षस नहीं था, बड़ा ही बलवान दैत्य था। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान इसको शीघ्र मारो, शीघ्र देर मत करो। तब तो उसकी गदा को छीन करके भगवान नरसिंह ने उसको परास्त कर दिया। थक गया, सामर्थ्य नहीं रही जब शरीर में लड़ने की, तब तो भगवान ने पकड़ लिया, खींच करके दहलीज पर लेके आए। जो महल की दहलीज होती है, मुख्य द्वार, उसकी दहलीज पर आके घुटनों के बल भगवान बैठ गए और अपने घुटनों पर उसको लिटा लिया। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। भगवान नरसिंह ने कहा, हिरण्यकश्यपु तूने मेरे भक्तों को बहुत कष्ट दिया,
नन्हे से वक्त प्रहलाद को नाना प्रकार की यातनाएं दी। अब तेरे आतंक का, तेरी दुष्टता का अब अंत होने वाला है। मैं तुझे मारने वाला हूँ, मरने के लिए तैयार हो जा। अब घुटनों पे पड़ा पड़ा हंस रहा है, कह रहा है हा हा। अरे विष्णु, अरे चलिया, तू मुझे मारेगा, सोचना भी मत मुझे मारने की। कि क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे अभीष्ट वरदान प्राप्त किए हैं कि तू मुझे मार नहीं सकता। कि अच्छा, कि हाँ, तो आज ऐसा कर ले, पहले अपने सारे वरदान तू बताता चल और मैं तेरे सारे वरदानों को तोड़ता चलूंगा। बता क्या क्या वरदान मांगे तू? हिरण्यकशिपु बोला, मैंने पहले ये मांगा कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूंगा। अच्छा, तो दुष्ट थे, अभी संध्या वेला है, न अभी दिन है न अभी रात है, दिन और रात का ये बीच का समय है। अच्छा ठीक है, दूसरा वरदान सुना कौन सा है तेरा दूसरा वरदान? मैंने ये वरदान मांगा था कि न अंदर मरूं न बाहर मरूं। अरे बेवकूफ, तभी तो तुझको खींच कर दहलीज पे लाया हूँ। देखिए, ये दहलीज वो स्थान है न घर के अंदर है न घर का बाहर है, बीच में लाया। अच्छा, ये भी तोड़ दिया क्या? और बता, मैंने वरदान मांगा था फिर न मैं धरती पर मरूं न आकाश में मरूं। अच्छा, तो देख लो, न तू धरती पे पड़ा है ना आकाश में पड़ा है, मेरे घुटनों पे धरती आकाश के बीच में पड़ा है। कि अच्छा, तू वास्तव में चलिया, अभी तो और भी वरदान है। बता कि मैंने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि का कोई प्राणी मुझे न मार पाए। अरे मूर्ख, देख, ब्रह्मा जी ने कभी अपनी सृष्टि में मेरे जैसा प्राणी पैदा किया है क्या? मैं 50-50 हूँ, आधा से आधा मनुष्य हूँ। अरे तभी तो मैं सोचूं कि तू आधा आधा क्यों आया, इसीलिए आधा आधा बन के आया। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आया हूँ। और बता, अरे मैंने वरदान मांगा था कि मैं अस्त्र से मरूं, शस्त्र से मरूं। अच्छा, तो ठीक, देख मूर्ख, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र तुझे दिख रहा है कि नहीं? तो फिर तुम किससे मारोगे मुझे? ये नाखून मेरे दिख रहे हैं, ये शस्त्रों के बराबर है, यहीं से तेरा कलेजा फाड़ दो। अब तो भयभीत हो गया, ऐसे ऐसे नुकीले नाखून, उनसे त्रिशूल से भी नुकीले नाखून, घबरा गया, कहने लगा अब मैं नहीं बचूंगा। फिर उसे एक वरदान और याद आया और हंसने लगा। अब तो तू मुझे मार ही नहीं सकता। अरे अभी भी कोई वरदान बाकी रह गया। अरे अभी तो मेरे पास तुरंत का एक का है, तुरंत का एक का, उससे तू तोड़ ही नहीं सकता, उसका कोई काटे ही नहीं है। कि पता तेरा कौन सा तुरंत का एक का है? कि मैंने वरदान मांगा था कि जो 12 महीनों में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु न हो। हमें पता था, हमने ब्रह्मा जी से पूरे वरदान पहले ही पूछ लिए थे, तभी यहाँ आए, पूछ के ही आए और सबका तोड़ लेकर के आए। बोला तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ मैं कर चुका हूं। बताओ तो क्या कर चुके? मैंने भगवान सूर्य से कह दिया था कि आप जो 365 दिन में, एक वर्ष में जो परिक्रमा करते हो, अपने रथ की गति थोड़ा धीमी कर लो। अब की बार की परिक्रमा 12 महीने की बजाय 13 महीने की हो जाए। तेरे लिए मैंने एक स्पेशल महीना बनवा दिया। अभी तक वो महीना बना ही नहीं था। तो वो कौन सा महीना है? कि उसी को कहते पुरुषोत्तम मास। और ये कथा भी गुप्ता जी करवा रहे हैं, वो भी है पुरुषोत्तम मास। ये पुरुषोत्तम मास भगवान ने हिरण्यकशिपु को मरवाने के लिए स्पेशल में बनवाया था, अलग से ऑर्डर करके बनवा गया था। इसका ऑर्डर पहले ही दे दिया था, क्योंकि भगवान को सारे वरदान तोड़ने थे। इसलिए अब तो उसको पूरा यकीन हो गया कि अब ये मुझे मार देगा, ये छोड़ेगा नहीं। उसी क्षण अपने भक्तों पर जो भी अत्याचार हुए उनकी याद आती है नरसिंह भगवान को, और नरसिंह भगवान के नथुने फड़कने लगे।
नेत्र लाल होने लगे और चीखते हुए दहाड़ते हुए उन्होंने अपने नाखूनों को उस दुष्ट पापी हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल में घुसेड़ दिया और उसके वक्षस्थल को फाड़ दिया, उसकी अंतड़ियों को उधेड़ करके अपने गले में डाल दिया। बोले नृसिंह भगवान की जय। उसको मारने के पश्चात बोलिए भक्त प्रहलाद की भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। अब तो हिरण्यकश्यप के सैनिक, उसके सेवक, उसके अनुयायी कहते हैं कि इसने मेरे महाराज को मार दिया, इसको घेर लो, इसको जाने मत दो, इसको समाप्त कर दो। नरसिंह भगवान पर सभी टूट पड़ते हैं। नरसिंह भगवान सबको पकड़ पकड़ के ऐसे फेंक रहे हैं कि जैसे कोई छोटे मोटे चूहों को फेंकता है। सारे कुल के जितने भी हिरण्यकश्यप के सेवक थे सबको मार करके और उसके सिंहासन पर आसीन हो जाते, लेकिन क्रोध शांत नहीं होता, क्रोध से नचने पड़ रहे हैं। अब तो ब्रह्मा जी इंद्रादिक सभी देवता आ जाते, भगवान की स्तुति करते हैं, नरसिंह भगवान से कहते हैं हे प्रभु आप अपने क्रोध को शांत करो, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। तब तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रहलाद, इनके क्रोध को शांत करने का एकमात्र उपाय यही है कि आप इनके सामने इनके चरणों में शीश झुकाने के लिए पहुंच जाओ। आपको देखकर शायद इनका शांत हो जाए। भक्त प्रहलाद अपने प्रभु नरसिंह भगवान के सामने पहुंचते, दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में साष्टांग लोटाते। नरसिंह भगवान ने देखा कि हमारा भक्त हमारे चरणों में लौटा हुआ है, उठा करके हृदय से लगा लिया, हाथ फेरने लगे, कहने लगे कि बेटा प्रहलाद, मेरे होते हुए मेरी भक्ति को करने के बाद भी ये दुष्ट तुमको सताता रहा, तुमको कष्ट देता रहा, लेकिन इसको मारने के बाद भी इसी कारण से मेरा क्रोध शांत नहीं कि मेरे भक्त पर इतने अत्याचार उस पापी ने किए, मैं किसी भी ऐसे पापी को जीवित नहीं छोड़ूंगा जो मेरे भक्तों को सताता है। जैसे ही हाथ फेरा प्रहलाद जी पे, उनका क्रोध शांत हो गया और उसी क्षण उनका क्रोध शांत होते ही सभी देवता गण अपने अपने स्थानों की ओर प्रस्थान करते हैं। अब ये सुंदर कथा जो आपको सुनाई गई, उसमें थोड़ा सा भक्ति भजन भी हो जाए तो कथा का आनंद भी हो जाएगा, कथा का सार भी मिल जाएगा। तो प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम सब भी थोड़ी सी भक्ति कर लें। तो सभी लोग तालियों के साथ, मैंने शुरू में ही कहा था कि भक्ति का आनंद तालियों के साथ किया करें। दशा मुझे दीन की भगवान संभालो, ये तो क्या होगा, ये तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको
चलिए अब इस कथा का आध्यात्म भी समझ लें। क्या भी हमने इतने पात्र इसमें सुने, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, शंडामर्ग, कयाधु।
अब इन पात्रों पर एक छोटी सी कथा है जिसका नाम है आध्यात्मिक कथा, तो प्रतिदिन हम बताते समझाते। संसार का जो जीव है, इस जीव का जो अहंकार है, हम सब संसार के प्राणी जो अहंकार करते हैं, ये अहंकार ही हिरण्यकश्यपु है। और प्रहलाद कौन है? जो ज्ञान होता है तो प्रहलाद है। अब होता क्या है कि अहंकार रूपी हिरण्यकश्यपु ज्ञान रूपी प्रहलाद को कष्ट देता है। जिसको अहंकार हो जाता है उसे ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती, ज्ञानी पुरुषों से नफरत करने लगता है और कह रहा है ये ज्ञान की बातें हमें सुन। अहंकार में आने के बाद जीव यही कहता है। फिर क्या होता है? काम क्रोध, ये दो चीजें अहंकार रूपी हिरण्यकश्यपु के टीचर हैं। संडामर वो टीचर थे, ऐसे ही संडामर को आज्ञा दी थी जाओ इसको सही करो प्रहलाद को। तो अहंकार क्या करता है? काम और क्रोध के द्वारा ज्ञान की दिशा बदलना चाहता है, ज्ञान को अज्ञान की तरफ मोड़ना चाहता है, यह प्रयास करता है। क्या होता है कि जब ज्ञान को कष्ट पहुंचता है तब ज्ञान की मां कौन? ज्ञान की मां कौन है? भक्ति। बिल्कुल बहुत पहले दिन ही मैंने बताया था ज्ञान और वैराग्य की मां कौन थी? तो कयादु, प्रहलाद की कयादु है तो ज्ञान की भक्ति, तो कयादु ही भक्ति है। तो भक्ति रूपी कयादु को क्या पहुंचता है? कष्ट। क्योंकि ज्ञान को कष्ट मिलेगा, उस दिन ज्ञान और वैराग्य को कष्ट हुआ था तो भक्ति को भी हुआ था। तो प्रहलाद को कष्ट होता है तो कयादु को होता है। इसी तरह जब ज्ञानी पुरुष को कष्ट होता है, ज्ञान को अज्ञान में बदला जाने का प्रयास होता है, तब भक्ति को कष्ट पहुंचता है। फिर भक्ति हृदय में स्थान नहीं प्राप्त कर पाती और अंत में क्या होता है? ज्ञान और भक्ति के हृदय को प्रसन्नता कब मिलती है? जब उस अहंकारी जीव का सामना सदगुरु से होता है, उसको कोई सदगुरु मिलता है और वो सदगुरु ही नरसिंह भगवान है। नरसिंह भगवान से सामना हुआ तो हिरण्यकश्यपु का संहार हो गया। और सदगुरु जब मिलता है जीव को तो उसके अहंकार का नाश कर देता है, मर्दन कर देता है। यही कथा का अध्यात्म है कि बिना सदगुरु के ज्ञान को सुख नहीं मिल सकता, भक्ति को सुख नहीं मिल सकता। सदगुरु जब ज्ञान की रक्षा करने के लिए आता है तो अहंकार का नाश कर देता है। तो हमको अगर अपने अहंकार का नाश करवाना है तो किसी गुरु के शरण में जाएं तो हमारे अहंकार का नाश हो सकता है। यही कथा का आध्यात्म है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रिकूट नाम सुंदर श्रेष्ठ पर्वत था और जो क्षीर सागर में था। क्षीर सागर में उस त्रिकूट पर्वत में सुंदर तलहटी थी और उस तलहटी में बहुत सारे जंगली जीव निवास करते थे। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति धीश्रुतः क्षीरोदेनामृत है श्रीमान् योजनायुग्मोच्छ्रितः। हे राजन परीक्षित, सुंदर सुंदर हरे वृक्षों से भरा हुआ त्रिकूट पर्वत का वह उपवन, बड़े सुंदर निर्मल नीर से भरा हुआ सरोवर है। उन जंगली जीवों के बीच में एक हाथियों का समूह रहता था
जिस समूह का सरदार जो था वो गजेंद्र नाम का एक विशाल हाथी था। वो अपने समूह की हथनियों हाथियों के बीच में बड़ा प्रसन्न चित्त रहता था। एक दिन गजेंद्र सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है। सरोवर छोड़े जनामोदस सौरभांबुले उस सरोवर में उसने स्नान किया, जी भर करके निर्मल जल का जलपान किया। फिर तो अपनी हथनियों के साथ सूर्य में जल भर भर के फेंक करके बड़ा जल क्रीड़ा करने लगा। जल क्रीड़ा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। अब तो दुर्भाग्यवश उसका काल बन करके जल का एक विशाल काय जीव ग्राह जो मगर के रूप में रहता है, वो ग्राह आकर के गजेंद्र का पैर अपने मुख में दबा लेता है। द्रोण्याम भगवतो वरुणस्य महात्मने उद्यानमृतमुन्नाम आग्रेडम सूर्योषित। इसके पश्चात जो जल क्रीड़ा करने वाले जितने भी हाथी थे, हथनियां थे, उनको अपने रक्षा करने के लिए चिंघाड़ता है, पुकारता है। तो सारे हाथी चिंघाड़ने लगे, लेकिन क्या किया, ग्राह उसको खींच करके जल की गहराई में नहीं जाता है। अब और जो उसके साथी थे वो गहराई में जाने से भयभीत हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं अंदर जाए तो और भी ग्राह उसमें न बैठे, वो मुझे भी पकड़ ले। और वो भयभीत होकर के किनारे की तरफ आ गए। सोचने लगे कि गजेंद्र तो मारा ही जा रहा है, इसके साथ में मैं क्यों मारा जाऊं। इसलिए सारे साथी हाथीगण थे वो किनारे पर आकर के चिंगारने लगे। अब तो क्या हुआ, गजेंद्र ने सोचा कि मुझे बचाने कोई नहीं आएगा, अब मुझे स्वयं ही इस ग्राह से युद्ध करना पड़ेगा। अब दोनों में गजेंद्र और ग्राह में खींचातानी वाला युद्ध शुरू हो। कली हाथी अपनी शक्ति से ग्राह को खींचकर किनारे की तरफ लाता है, तो कभी ग्राह अपनी शक्ति से खींचकर गजेंद्र को गहराई की तरफ ले जाता है। जब इस युद्ध को चलते बहुत समय बीत गया, काफी समय बीत गया, हजारों वर्ष हो गए चलते। अब तो गजेंद्र की सारी शक्ति छीन हो गई, क्योंकि निराहार रह करके हजारों वर्ष तक उस ग्राह से युद्ध करते करते कोई आहार ही नहीं पेट में जाए और बराबर लड़ते रहो, हजारों वर्ष तक लड़ते रहो, तो कब तक शक्ति रहेगी अंदर। शक्ति छीन हो गई, हार गया, परास्त हो गया। लेकिन ग्राह की शक्ति छीन नहीं हुई, क्योंकि वो लड़ते लड़ते चलने ही जलपान करके अपना आहार पूरा कर लेता था और लड़ता भी रहता था। उसकी शक्ति छीड़ नहीं हुई, गजेंद्र की शक्ति छीड़ हो गई। गजेंद्र ने विचार कर लिया कि अब ये ग्राह मेरे लिए मृत्यु की फांसी है, मृत्यु की फांसी। लगता है मेरी मृत्यु इसी के हाथ से परमात्मा ने निश्चित कर दी है। अब इस फांसी के फंदे से मुझे कोई बचा नहीं सकता। अंत में विचार किया, अगर हाँ अब मैं श्री नारायण श्री हरि की शरण में चला जाऊं तो शायद हरि मुझ पर कृपा कर ले और इस फांसी के फंदे से मुझे छुड़ा। ऐसा विचार करके अंत तो गत्वा
जब उसकी सूर केवल जल के ऊपर रह गई थी, सारा शरीर गहराई में डूब रहा था, ग्राह उसको गहरे, बहुत ही गहरी तहा में खींच कर ले जा रहा था। अंत में उसने क्या किया, तो अपने नेत्रों को दोनों को बंद किया, भगवान श्री हरि का ध्यान करना प्रारंभ किया और भगवान का ध्यान करके भगवान की शरण में आकर के और विनती करने लगा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। राग बागेश्वरी। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद
इस प्रकार से स्तुति की गजेंद्र। गजेंद्र की टेक भगवान वैकुंठनाथ के पास पहुंचती है। उसी क्षण अविलंब कोई विलंब करते हुए भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होते हैं और गरुड़ से कहा कि बहुत ही तीव्र गति से मुझे त्रिकूट पर्वत के उस सरोवर तक ले चलो जहां मेरा भक्त गजेंद्र मुझे करुण पुकार से और बुला रहा है। और बैठ करके गरुड़ पर और गजेंद्र के पास जैसे ही तीव्र गति से गरुड़ उड़ते हुए आए, तब तक इधर क्या हुआ, गजेंद्र की सूंड का अंतिम भाग केवल दिखाई दे रहा था, सारा शरीर जल में डूब चुका था। भगवान को आता देख करके गजेंद्र ने उसी सरोवर से सूंड से एक कमल के पुष्प को तोड़ा, भगवान को अर्पण कर दिया कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा एक अंतिम प्रणाम स्वीकार। भगवान ने कहा, नहीं गजेंद्र, तुम्हारा अंत समय में नहीं आने दूंगा। गरुड़ से कूद पड़ते हैं और चक्र को छोड़ देते हैं, और जैसे ही चक्र को छोड़ा, चक्र ने आकर के ग्राह के शीश को धड़ से अलग कर दिया और भगवान ने सूंड को पकड़ के गजेंद्र को खींच करके किनारे पर ला दिया। सारा शरीर शक्तिहीन क्षीण हो चुका था। भगवान श्री हरि के स्पर्श से सारी दुर्बलता समाप्त हो गई। पुनः गजेंद्र के शरीर में शक्ति का संचार हो गया। गजेंद्र ने भगवान श्री हरि की परिक्रमा करके उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कहा कि हे भगवान, आपका दिया हुआ ये शरीर अब मैं इस संसार में नहीं रखना चाहता, अब मुझे कृपा करके अपने पास ले चले। भगवान ने कहा कि ठीक है गजेंद्र, अगर तुम यह इच्छा कर रहे हो कि तुम भी मेरे धाम को जाना चाहते हो तो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने धाम को अपने साथ ले चलूंगा। और वहीं गजेंद्र ने भगवान की इच्छा से अपना गज का शरीर छोड़ करके दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान ने